एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक है, प्रसंग है विकलांग राजा और चतुर चित्रकार। एक राजा रहा लेकिन वो विकलांग रहा। यह कहानी से एक जीवन में एक सीख है। वो राजा एक आंख का अंधा रहा और एक पैर का लंगड़ा रहा। कैसे रहा राजा? राजा एक आंख का अंधा था और एक पैर का लंगड़ा था। उसके आधा ही पैर रहा, विकलांग रहा वो, लेकिन बुद्धिमान बहुत रहा। राजा प्रतापी बहुत रहा, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान रहा। वो देश विदेश के चित्रकार का बोला है, चित्र बनावे बरे, पत्थर की प्रतिमा बनावा चित्र, लेकिन चित्र खूबसूरत होई चाहिए। का होई चाहिए? कौनो चित्र में कमी ना दिखाए, मुहमागा इनाम मिली। लेकिन कौनो मिस्टेक, कौनो कमी ना दिखाए, राजा कहे। तो बड़े बड़े चित्रकार देश विदेश के आए रहे हैं। वो सोचा ही यार राजा एक आँखी के अंधा बा, आ एक पैर का लंगड़ा है, आ इन्हीं के चित्र बनावे के बा, और कहें चित्र राज दरबार में रखी जाई। हमार प्रतिमा राज दरबार में रखी जाए, लेकिन प्रतिमा में कौनो कमी ना महसूस होई चाहिए, मुहमागा इनाम दे। तो बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट, कलाकार सब जुटा रहे और कहन हमारा ही प्रतिमा चाहिए। राजा कहन हमारा ही प्रतिमा बनाई चाहिए, लेकिन प्रतिमा में कौनो कमी न आवे चाहिए, मुहमागा पुरस्कार दी जाए। तो बड़े बड़े चित्रकार सब नईकार देन की आँखी के आन्हा रहा, गोड़े के लंगड़ा है, वही नहीं फोटो बनावे के बा। इनके कहीं में एक कमी ना, दो ही कमी बा, और चित्र इनकर बनाओ तो कैसे बनाओ, बने चित्र सब नहीं कार दे। अंधा बा, इतना तक कमी निकल जाए, इतना अब मूर्ति हो नहीं के बनवाई के बा, अब बहुत बढ़िया चाहिए, कोनो और सुंदर प्रतिमा चाहिए और राज दरबार में रखी जाए, और राजा के अंदर कोनो कमी न दिखाई चाहिए। तो एक चतुर चित्रकार रहा, बड़ा समझदार चित्रकार रहा। ध्यान से सीखा। ये कहानी तोहरे बरे कहा तही कि केव के अंदर कमी रहा तो कैसे बचाई के काम करे चाहिए। जो ऐसी एक सीख ली है तू जिंदगी। तो एक आदमी पीछे से हाथ जोड़ के एक चित्रकार खड़ा भा। वो कहे हुजूर हम आपको चित्र बनाऊ। कहन कौनो कमी ना होई चाहिए। कहन हुजूर कौनो कमी नहीं मिली जवन है। कहन राज दरबार में प्रतिमा लागी। कहन ठीक है हुजूर। कहन अगर खूबसूरत प्रतिमा बन जाए, कौनो कमी ना दिखाई, तो मुहमागा पुरस्कार देव तो का नहीं, अपने राज दरबार में तो का मुख्यमंत्री पद पे रख ले भाई, हम सबसे श्रेष्ठ मंत्री बनाए दे, कमी ना हो, लेकिन कौनो कमी दिखाई ना पड़े। तो कहे हुजूर हमका प्रतिमा बनावे में, एक तो पत्थर के प्रतिमा बनावे के बा, हमका प्रतिमा बनावे में कुछ समय लागी। चित्रकार का हाथ बा। तो कहन ठीक है भाई, समय ले ले।
जिंदगी में देखा ओकरे अंदर एक सात्विकी विचार के चित्रकार रहा। किसी की कमियों को कैसे छिपाया जाए, हाँ हाँ जो कमी है कमी को छिपा करके हमें चित्र बनाना है। चित्र भी सुंदर होना चाहिए। अब कमी अब कमी एक न आँखी का कमी दिखाई, न गोड़े का कमी दिखाई चाहिए, उतना गड़बड़ रहा। इतना जो है कि गड़बड़ रहा। आँख के अंधा, पैर के लंगड़ा, विकलांग राजा है। अब ओका कहाँ से पूरा करे बेचारा। लेकिन वो बुद्धिमान और चतुर चित्रकार रहा। तो वो चित्र बनाते 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 राजा का प्रतिमा तैयार करे जवन है। और राजा का प्रतिमा तैयार करे के बाद ओका राज दरबार में पेश करे, बनाई के। बहुत और लोगों का पहले प्रतिमा का ढाक के लेके आए। वो प्रतिमा का क्यों देख ना पाओ का हम राज दरबार में खोली। जैसे जैसे आप लोग मूर्ति गणेश की या दुर्गा माँ की मूर्ति लाई आवत जब स्थापित करत है तब ओकर मुंह खोलत है, नहीं तो पे के पर्दा डाले रहा था। वैसे वो चित्रकार पर्दा ढाक के तब राज दरबार में लैया। बहुत लोग ओका चारों तरफ के राज्य के लोग देखे के लिए आए। और जब सब लोग के सामने राजा कहें भाई अब प्रतिमा खोली जाए, देखी कि आप कैसी प्रतिमा बनाए यहाँ। और चित्रकारों लोग जुटा रहा, बहुत लोग, पूरा उनकर अर्दली, पूरा समाज गांव देश चित्र देखे बड़े आए रहा। वो कहा कौनो कमी न निकले चाहिए, चित्रों सुंदर हो चाहिए। तो मालूम बहुत चित्रकार कैसे चित्र बनाए रहा। ध्यान से हमारी तरफ देखा तब बात समझ में आई जाए। वो चित्रकार कैसे राजा का चित्र बनाए। राजा का चित्र बनाए, एक पैर का लंगड़ा रहा राजा, तो ओकर का काम करे, वो ऐसे पैर मोड़ देहेस। आधा ही पैर रहा राजा, वो ऐसे पैर मोड़ देहेस। और जवन पैर सही रहा ओका ठीक सामने रखे। और एक आँखी के अंधा रहा तो वो राजा का काम बनाएस कि एक धनुष बनाएस। कैसे चित्रकार बनाए रहा, एक धनुष बनाएस और तीर वह पे लगाए के, और एक आँखी ऐसे दाब के निशाना लेत बनाए। कैसे प्रतिमा, जैसे राजा कोनो शिकार करे तो एक आँख बंद, एक आँख बंद और तीर हाथे में लेहे, एक पैर मुड़ा, ये भी विकलांग, और एक आँख के अंधा, एक आँख दबाई के। एक हाथ खोले रहा है और जो है कि हाथ से तो विकलांग ना न, यहाँ तीर कमान सदा और सामने निशाना लगावत राजा। और एक आँख बंद और एक आँख खुली, जैसे निशाना लगावा। ऐसे निशानेदार तीरदार राजा का प्रतिमा बनाई, खोल दे। राजा देखता ईमान खुश हो गया। पूरे अर्दली में हथकड़ी बज गई जवान हाई की। राजा की कमियों को भी छिपा दिया उसने। अब चित्र जे देखा है तो भाई तीर चलावता है राजा, कौनो निशाना लेता तो निशाना ले में ते आँखी बंद ही करे के पड़ी जो न। अब वो छिप गई आँखी के अंधा। अब पैर आधा कटा पैर है, वो का मोड़ देहेस। और ऐसी जौन है कि प्रतिमा बनाए दे, ओका राजा खुश हो गया, मुँह मांगा इनाम देहेस ओका जौन है। और क्यों नहीं कह पाए, और क्यों नहीं कह पाए दोस्तों। तो हमारे कहानी ओका राज दरबार में रखा गया और मंत्री पद पे रखा गया। ओका जवन मन चाहा पुरस्कार देहन, जवन कहे तवन राजा दे देन, ओका मंत्री पद दे। तो दोस्तों जीवन में वो एक चतुर चित्रकार था। और लोग का करा थी, जैसे बा वैसे देखा थी।
कमी को छिपा नहीं पाते हैं। आप अगर खोजबे तो गुरु महाराज के अंदर कमी मिली, अपने लड़का बच्चा में कमी पौबे, अपने बीबी बच्चे साथी मित्र पति पत्नी में कमी पौबे। लेकिन दोस्त, कमियों को कैसे ढांका जाता है, कैसे कमियों को चालाकी से छिपा दिया जाए और बात भी बन जाए, इस चतुर चित्रकार से सीखना चाहिए। आप जीवन में जैसे जैसे रहा था, अगर राजा एक आँखी के अंधा बा तो ओका कहबे एक आँखी के अंधा बा। जवन कमी बा ओका तू छिपावे नहीं जानते, लेकिन वो चित्रकार का करे से छिपा दी। अपने लड़का का कमी नहीं छिपावे जानते, अपने पति का कमी नहीं छिपावे जानते, अपने औरत का कमी नहीं छिपावे जानते, अपने माता पिता का, हियाँ तक कि तो का कमी निकाले खोज भगवानों में कमी निकाल देबे, गुरुओं में कमी निकाल देबे। सब में कमी निकाल दे। तो यह काम ऊ का करे, ऊ खामियों में खूबियों को ढूंढ लिया, वो में खामी रही लेकिन प्रतिभा खूबी में बदल दी जो है। तो जिंदगी में दोस्तों जीवन जिये के बा तो केहू के कमी के ढांके के प्रयास करा, कमी के छिपाई के और उसी पुरस्कृत होई के पदोन्नत होई के जीवन जिया। कहानी हमार कहाई के शीर्षक यह यहाँ, हर इंसान के अंदर गुण और दोष होता है, अच्छाई और खराबी सब में होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि मैं ही सत्य हूँ अर्जुन और मैं ही असत्य हूँ। तो भगवान में भी कमी आप ढूंढ निकालेंगे, लेकिन दोस्तों कमियों को कैसे ढांक कर उसे मर्यादा में रखा जाता है। इस तरह इस कहानी से एक विकलांग राजा और एक समझदार चित्रकार, एक चतुर चित्रकार से जीवन में एक सीख सीखा कि जीवन जियायु के बा और कमी कैसे ढांक के ओकरे साथे जीवन जी। और आप में का गलती हो था कि कौनो कमी देखा तो ओकर एक दूसरे से निंदा बुराई करत है और कहा था यार ये कमी भैया हमारे हम कहा था ही, लेकिन उहू के पास कमी रही ने, लेकिन कैसे प्रतिमा बनाई दे, साफा होकर आंख भी बंद कर दिया, पैर का विकलांग था वो दोनों चीजें बचा करके दबा दिया और काम कैसे कैले है। तो जीवन में एक सीख सीखा। इसी तरह से जेकरे साथी में हाँ मित्र में हाँ संबंधी में जीवन सबके साथ जौन है धोखा बितावे के बाद यह तरह से उनकी कमियों को ढांक करके तुम उनके साथ आनंदित जीवन जियो, उनकी कमियों को छिपा करके और उनके साथ आनंदित जीवन जियो। हमारे कहानी कहने का यही तात्पर्य है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।